अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जब बिहार के एक ज़िला सीतामढ़ी के जगदर गांव में जब पहुँचे एक जलसे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने का माहौल था और लोगों का हुजूम था। और कितना प्यारा बयान उनका हुआ, आप लोग ज़रूर समाअत फरमाएँ। गाजियों जैसा अज़्म रखने वाला, मुजाहिदाना सरफरोशाना अदाओं का मालिक, जिसने तहफ़्फ़ुज़े नामूसे मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ा के लिए जेल की सऊबतों को भी बर्दाश्त किया और दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं अर्ज़गुज़ार हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला से कि तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। एक काम अगर कर लिया जाए तो हमारे माहौल में बहुत अमन कायम हो जाएगा। बस अपने अपने मोबाइल अंदर रख लीजिए। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सबके मोबाइल नीचे कर दो। ये हुई बात गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया ने हमेशा देखा है। लोग मुझसे भी ये कहते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ में आप जाते कैसे, आते कैसे। ये लोगों का हुजूम और दीवानगी जो होती है, बाहर बैठा हुआ हर आदमी मुझे लेकर के डरता भी रहता है। कितनी भीड़ में जाते कैसे, आते कैसे। मैं एक ही बात करता हूं, दीवानों को दीवाना ही संभाल सकता है और पागलों को पागल ही समझ सकता है। मेरे अजीजों, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हमें यूं ही नहीं दबाया जाता, यूं ही नहीं पकड़ा जाता। बातिल कुव्वतों को हमेशा इस बात का डर है कि किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद हो, कुत्ते नहीं हो। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, कुत्ते और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं हैं। एक बात याद रखो, एक मसल मशहूर है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से कुछ लोग अपनी चाल भूल जाते
तुम खैर उम्मत हो, कुरान ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है। वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ पिछले अंबिया कराम इस बात की तमन्ना करते थे, और अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सिर्फ इतनी बात मैं करके जाऊंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। यही शेर तो हमने पढ़ा था, लोगों को तकलीफ भी हुई। क्या हम ये ना कहें कि कुरान बाकी है, इस्लाम बाकी है? नहीं कह सकते। अरे हम तो उस वक्त तक कहते रहेंगे जब तक हमारे गले में खरखराहट की आवाज बाकी रहेगी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आप सबकी एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे जोश का अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, इश्क रसूल की दौलत है, जोश और जज्बा है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये मजमा जो जमा हुआ है नामर्दों का मजमा थोड़ी ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हुए लोग, लेकिन तुम्हारे जोश और जज्बे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। इसीलिए अपने जोश के साथ होश का इस्तेमाल करो। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी चाल चलन दुनियादारों के लिए नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक बात मुझे बताओ नौजवानों, अगर तुम्हारी जिंदगी इस बात पर आ गई तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बात तय करके जाओ, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सांसें चल रही है, ये भी नामे मुस्तफा पर है। हुजूर का नाम ना हो तो हमारी इज्जत क्या, हमारी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है। हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकाल दिया गया तो चलती फिरती लाशें हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए एक बात, गाने बाजे तमाशे, ये इंटरनेट पर बैठकर खुराफात करना, गेम, नशा, इस सब चीजों से तौबा कर लो और एक बार इस बात पर आकर जम जाओ, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। हमारी जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हज़रत ने क्या कहा था, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहां, जमीन और ज़मान, मकीन और मकान। अरे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान। हम सबकी जुबान बस किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हम झंडे लेकर के जो घूमते रहते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग। हमारा वो मजहब नहीं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मेरे अजीजों, हम जिन हालात से गुजर करके आए और देखा, ये आप सबकी मोहब्बतें थी, सबकी दुआएं थी, जो रब तबारक व तआला ने मुझे
मजबूत बनाए रखा था और खौफ और डर नाम की कोई चीज कभी हमारे अंदर आई नहीं। हमने महसूस किया है दाएं 100 बाएं 100 लोग चल रहे हो, हमें उसकी फिक्र नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना जान